एक गांव में दो किसान रहते थे, राम और मोहन। दोनों बहुत मेहनती थे। एक बार गांव में एक संत आए और बारी बारी से एक एक दिन दोनों किसानों के यहाँ भोजन किया। संत बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों किसानों को अपने पास बुलाया और उनको अनाज का एक एक दाना देकर कहा कि इस दाने को मैं आपसे 10 साल बाद मांगने आऊँगा। आप दोनों में से जो भी इसको संभाल कर रखेगा और मुझे 10 साल बाद इसे लौटाएगा, मैं उसको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों किसान बहुत खुश हुए। मोहन ने घर जाकर उस दाने को एक कपड़े की पोटली में बांधकर बड़ी हिफाजत से अपने संदूक में बंद करके ताला लगा दिया, ताकि 10 सालों तक इसे कोई भी न छू सके। ऐसा करके वह बहुत निश्चिंत हो गया। परंतु दूसरी तरफ राम ने ऐसा नहीं किया। राम बुद्धिमान था। उसने उस अनाज के दाने को संभाल कर नहीं रखा। उसने उस दाने को अपने खेत में बो दिया और उससे पौधा प्राप्त करके कई दाने प्राप्त किए और उससे प्राप्त दानों को उसने फिर से खेत में बो दिया। ऐसा उसने लगातार 10 वर्षों तक किया। ऐसा करते हुए अब उसके पास अनाज की कई बोरियां भर गई थी। 10 साल बाद अपने नियत समय पर संत आए और उन्होंने अपने वचन के अनुसार प्रत्येक से वह अनाज का दाना मांगा। मोहन दौड़ता हुआ अपने घर गया। उसने जैसे ही संदूक खोला तो देखा कि उस अनाज के दाने को दीमक खा गई है। उस जगह पर अब कुछ भी नहीं है। वह मायूस होकर लौट आया। अब राम की बारी थी। राम ने अपनी फसल दिखाते हुए संत से कहा कि महाराज, यह आपके दाने से प्राप्त फसल है और ये फसल ही आपके द्वारा दिया जाने वाला धन है। हे महात्मा, मैं आपका उद्देश्य समझ गया। तो इस कहानी का मर्म ये है कि मेरे एक मित्र ने मुझसे प्रश्न किया कि आपने लिखा कि भारतीय साहित्य को बचाने के लिए एक मुहिम चलाए, साहित्य बचाओ। तो उस पर प्रश्न था उसका कि कैसे। तो मेरा उद्देश्य इस कहानी को बताने का यही था कि जिस प्रकार से मोहन ने उस बीज को संभाल कर रखा, तो इस प्रकार से तो हम भारतीय साहित्य को यदि लाइब्रेरीज़ में, संदूकों में या दराजों में संभाल कर रखेंगे तो इस प्रकार से तो भारतीय साहित्य नहीं बच पाएगा। हमें राम की तरह भारतीय साहित्य का बीज प्रत्येक भारतीय के हृदय में बोना होगा, तभी भारतीय साहित्य बच पाएगा, तभी भारतीय साहित्य फल फूल पाएगा। जय हिंद, जय भारत।